मंगला चकरिताए रहो वंदे वाणी विनायको। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधा वरनहु रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। अखंड मंडलाकारो व्याप्तम येन चराचरो तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तुलसीदास झुके पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गावहु सिया राम की हनुमत हो सहाय। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए हनुमान जी महाराज की। पराग परक्लेश्वर कारण करुणा वरणालय भक्तवांछा कल्पतु परम पिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार अनंत बलवन हनुमान जी महाराज शमशान भूमि में निवास करने वाले हमारे भूत भावन भोलेनाथ पराम्बा जगत जननी जगत निंदा जगत जननी परमेश्वरी सर्वेश्वरी भूतेश्वरी माँ पराम्बा जगत जननी के चरणों में कोटि प्रणाम। इस ग्राम को प्रणाम, इस धाम को प्रणाम, हनुमान को प्रणाम, इस ग्राम के सभी देवी देवताओं को प्रणाम, संत समाज को प्रणाम, ब्राह्मण समाज को प्रणाम, समस्त समाज को प्रणाम, सती अंशिया के पद चरणों पर चलने वाली हमारी माता बहनें इनको भी प्रणाम करता हूँ। जिनके कर कमलों में भविष्य की ध्वजा कल्पनी है, ऐसे हमारे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं प्यारे आओ मन और वाणी को शुद्ध करें, इतना शुद्ध करें कि राम रूपी जो कथा अमृत रस है जो बरस रहा है वो हम अपने देह रूपी पात्र को इतना साफ कर लें कि आसानी से हमारे हलक के अंदर ये रस उतर जाए। प्यारे क्यों कहते हैं सारे वक्ता कि मन और वाणी को पवित्र किया जाए, क्यों कहते हैं? छोटा वक्ता हूं और वक्ता नहीं हूं, केवल बकता हूं। महाराज मैं बकता नहीं हूं, केवल बकता हूं, और बकने वाला कभी भूल भी कर सकता है, इसलिए क्षमा कर देना, बच्चा हूं। प्यारे मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम माताओं बहनों आपको समझ में जल्दी आ जाएगी। और हम
चाहते हैं कि हमारे शब्द आप तक पहुंच जाएं। क्यों भाई, आपने हमको बुलाया, हम आप तक तो आ गए, लेकिन हमारी बात आप तक पहुंच जाए तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे, हमारा आना सार्थक हो जाएगा, आपका बुलाना सार्थक हो जाएगा। भाई तालियां तो बजा दिया करो, ऐसे बैठे हो भाई, हमको लगे कि हमको कोई सुन रहा है? हमको लगना चाहिए कि कोई सुन रहा है। देखो ये भाव की बात है, भाव की बात। एक जगह महाराज जी हम जो है राजस्थान में कथा करने के लिए गए, भोजन करने के लिए जा रहे थे। जैसे अभी अभी भैया के यहाँ भोजन करने गए तो 70 साल की मैया बैठी थी और उन्होंने देखा तो प्रणाम करने के लिए आई और अपने भाषा में बोली, महाराज तुम्हारे खुर खुरचू, महाराज ठाके खुर खुरचू। अब वो अपनी भाषा में बोल रही हैं और इतनी सीधी इतनी सरल कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं ये खुद को भी पता नहीं, इतनी सरल। प्यारे, हमारे साथ चित्रकूट के महाराज जी रविशंकर तिवारी जी थे, वो भी राम कथा में गए हुए थे प्रवचन में। उन्होंने कहा यार पागल हो गई है ये बुढ़िया। तो माता जी से कहा, माता जी ऐसा नहीं बोलते संतों के बारे में, पाप लगेगा पाप। वो बोली मुझे कहाँ पाप लगेगा, हम इतने सामर्थ्यवान कहाँ हैं, ये तो पाप आप लोग महापुरुषों को। अब तो रविशंकर तिवारी जी जो थे बहुत क्रोध में आ गए, क्या बोल रही है बुढ़िया, नरक में जाएगी, नरक में। अब उससे थोड़ी पता था नरक क्या होता है। बोली महाराज जी नरक में हम जैसों को कहाँ जगह रखी है, नरक में तो आप जैसे महापुरुष जाएंगे। प्यारे, कहने का तात्पर्य है कि हम क्या बोल रहे हैं हमको स्वयं में पता होना चाहिए, तब हम किसी को उपदेश दे सकते हैं कि हमने क्या बोला है। जब तक हमारी बात श्रोता के हृदय तक नहीं छूगी हम क्या कह सकते हैं। प्यारे, कुछ भी नहीं है। आपको एक प्यारे बात बता दूं, छोटा सा बालक हूं आपके सामने, कल प्रमाण आया है, इतना बड़ा वक्ता जिसका डिमडिम घोष था और उसने भी डिमडिम घोष किया था। किसी को संशय हो, कोई चौपाई लाना चाहता है मंच पे तो मैं बोलूंगा, लेकिन प्यारे हनुमान जी स्वयं आज यहाँ चल करके एक अंधे के रूप में आए दूसरे दिन में और सारी समाज के सामने कह दिया, अरे तू क्या जानता है मूर्ख, इसके अलावा तुझे कुछ आता है, यही सुना रहा है। प्यारे, मान भगवान किसी भी रूप में आकर के हनन कर देता है। ये हनुमान जी महाराज जी की कथा है, हनुमान जी महाराज जी के प्रभु की कथा है। प्यारे, अगर किसी को अभिमान आ जाता है, किसी भक्त को अभिमान आ जाता है, भगवान कहता है अरे भक्त तुझे अभिमान आ रहा है, मैं किसी ना किसी रूप में तेरा अभिमान नष्ट करने के लिए आऊंगा। अगर तुझे अभिमान चढ़ा रहा तो भले ही तू ज्ञानी बना रहेगा। रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, रावण जैसा ज्ञानी भी पापमय हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। प्यारे, सर्वनाश हो जाएगा। अरे ऐसा ज्ञान किस काम का, किस काम का। प्यारे, अगर बल हो तो दया भी होना चाहिए, अगर बल हो तो दया भी होना चाहिए, धन हो तो दान पुण्य भी होना चाहिए और ज्ञान हो तो विवेक भी होना चाहिए, विवेक भी होना चाहिए। प्यारे, आओ, कथाएं तो विस्तृत हैं, आप सभी लोग जानते हैं, प्रबुद्ध हैं और धन्यवाद के पात्र हैं हमारे बड़े भैया डॉक्टर साहब, आदरणीय सम्मानीय पूजनीय हमारे जो ब्राह्मण देवता हैं, इन्होंने कृपा की। क्योंकि राधे श्याम रावण कहती है कि जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की वो कार्य ही कर सकता है, और जिन पर हो कृपा गुरुजनों की वो कब किससे डर सकता है। स्वयं राम जी ने कहा, स्वयं राम जी ने कहा, और राम जी ने ही नहीं कहा, हमारे गोस्वामी तुलसीदास महाराज भी इस रामचरितमानस में लिख रहे हैं क्या, बोले बंदहु प्रथम
महीशुर चरना। सबसे पहले मैं उन ब्राह्मणों की, प्यारे उन ब्राह्मणों की वंदना करना चाहता हूं जो इस पृथ्वी के देवताओं की तरह पूछते हैं, तरह ही नहीं बल्कि पृथ्वी के देवता हैं, हम उनकी वंदना करते हैं। प्यारे फिर कहा बलदऊ सल्त असज्जन चरना। प्यारे इतना बड़ा विद्वान जिसने रामचरितमानस को लिख दिया, वो आज ये कहता है मैं संतों की वंदना करता हूं, मैं असज्जन की वंदना करता हूं। प्यारे इतना बड़ा विद्वान होकर के वो ये कह रहा है मैं विद्वान की भी वंदना करता हूं, मैं एक पागल की भी वंदना करता हूं। आओ चलते हैं, भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले भगवान का दो बार नाम लिया जाए। अरे हमें ला दो भजने की वो माला, हमें ला दो भजने की वो माला, हमें ला दो जी ला दो, ला दो जी ला दो भजने की वो माला, हमें ला दो भजने की वो माला। देखो आज का समय याद रखना प्यारे, जीवन रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा प्यारे। इसलिए मैं रहा ना रहा, इसलिए आज कह के जा रहा हूं, आज हमारा तुम्हारा चंद घड़ी का मिलन है। सुबह प्रातः होकर के सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाएं, क्यों भाई, सही है कि नहीं प्यारे। इसलिए मेरी आज विनती है, कल के बाद माताओं तुमसे कोई नहीं कहेगा हाथ उठाइए, जयकारा लगाइए, सीताराम बोलिए, कोई नहीं कहेगा, कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन प्यारे आज का समय ऐसा है, याद रखना ये तो वो गांव है जहां धर्मात्मा का गांव है। प्यारे यहां आकर के मुझे ऐसा लगा जैसे मैं काशी, वृंदावन, अयोध्या और चित्रकूट में बैठा हूं। अरे आज तो स्वयं परम पिता परमात्मा का भाई भरत मुनि आकर के यहाँ अवतार लेकर के आपके समक्ष में आ गए हैं, और जहां भरत मुनि जी आ गए हो ये आपका गांव धन्य हो गया, और ये रामचरितमानस महायज्ञ सफल हो गया प्यारे, सफल हो गया। ये संतों का दर्शन है, संतों का दर्शन। अरे भगवान के नाम में वो ताकत होती है प्यारे। गीतराज जटायु, अभी महाराज जी ने कहा था कि जटायु लेटा है, जटायु लेटा है गोदी में, लेकिन भगवान नहीं रो रहे हैं। याद रखना हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी बाबा जी की तुलसीदास की चौपाई ये कह रही है। क्या बोले जली भरे नयने, जली भरी नयने, महाराज जी कहते रघुराए, क्या बोले तातु करऊं ते निजे गति पा। कैसे पाई? बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महामुनि मर गए, तपस्या करके मर गए। यहाँ तक कि हमको भी जन्म लेने के लिए, प्रकट करने के लिए मनु महाराज ने हजारों वर्ष तपस्या की, लेकिन आज तूने 2 दिन में ही मुझको प्राप्त कर लिया, प्राप्त कर लिया। गीतराज जटायु कहता है प्रभु मैंने तुमको प्राप्त नहीं किया, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो कहा मैं तो राम
राम राम कह रहा था और मुझे क्या पता था आप आओगे कि नहीं। मैं तो राम राम कह रहा था, लेकिन राम राम सुन करके स्वयं राम यहाँ आ गया, स्वयं राम आ गया। इसमें मेरा कुछ नहीं है प्रभु, इसमें तो आपके नाम की महिमा है। प्यारे, एक बात और मैं आपको बता दूं, कथाएं तो प्रस्तुत हैं माताओं, समझ में आ रही? समझ में आई? ऐसी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो, ना समझ में आ रही हो तो आरती करा दे। हाथ उठाओ किस किस को समझ में आ रही। इनकी समझ में नहीं आ रही। ओ भगवान, एक जगह हम कथा कर रहे थे, वो कथा कर रहे थे और कथा में मैं देख रहा था एक मैया आंसू ढाल रही है। मैंने सोचा ये माता जी बहुत अच्छे ढंग से कथा सुनाई है। आंसू माने ये कथा में इतनी विभोर हो गई हैं कि आंखों से आंसू आ रहे हैं। कथा समाप्त हो गई, आरती हो गई, प्रसाद बट गया। वो माता जी वृद्ध थी। मैंने कहा मैया आप भी जाओ, लेकिन एक बात बताओ माता जी, आपकी उम्र तो बहुत हो गई है, लेकिन आप कथा हमारी इतने ढंग से सुनी, मैं तो जानता नहीं हूं, लेकिन आप इतनी विभोर हो गई हो कि आपके आंखों से आंसू आ गए। बोले क्या बताएं महाराज, हम कथा से नहीं रो रहे। तो बोले कल ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते हमारा बकरा मर गया। आप ना चल, नहीं कोई चिंता नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी 2 धौंकनी और लगी। जोरदारी लगाई हुआ, गाड़ी उठाओ, रामायण में निकाल दो। प्यारे, कहने का तात्पर्य है परम पिता परमात्मा का नाम लेते रहो, डूब जाओ। प्यारे, एक बात मैं आपको बता दूं, भगवान के नाम की महिमा, और समय नहीं है, अगली बार अगर समय मिला और हमारे ब्राह्मण देवता श्री डॉक्टर साहब की कृपा हम पर हो गई तो प्यारे फिर आएंगे, फिर चर्चाएं होंगी। एक बार जब पुल बन रहा था, ध्यान से सुनना, आप प्रबुद्ध श्रोता हो, और श्रोता ही नहीं ज्ञानी महापुरुष आप बैठे हो। हमको तो यहाँ बैठ करके घबराहट सी हो रही कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या, लेकिन हनुमान जी महाराज जी हमको ताकत दे रहे हैं। तो सुन लीजिए भगवान के नाम की महिमा। प्यारे, एक बार जो है पुल बांधा जा रहा था और पुल पर नलनील पत्थर उठा करके उसमें फेंक रहे थे, इधर उधर चले जा रहे थे। तो कहा क्या किया जाए? तो हनुमान जी ने कहा अब मैं उपाय बताता हूं, एक पर राम लिखूंगा, एक पे मां लिखूंगा, फिर फेंकूंगा तो ये पत्थर जो है आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि रा और मां आपस में जुड़ जाएगा तो राम बन जाएगा। और राम बनता चला गया, राम बनता नहीं बल्कि राम सेतु बंद बन गया। क्यों भाई? सेतु बन गया, वो राम नाम का सेतु बन गया प्यारे। और उस पे गया कौन सबसे पहले? भगवान के भक्त। प्यारे, भगवान के नाम की वो महिमा है। भगवान ने कहा तुम मेरे साथ मन क्रम वचन से लगे हो, मैं भी अपने नाम को अपने माथे सर रखकर, तुम इतने धन्य हो कि तुम्हारे चरण कमल मेरे नाम पर चलते हुए जाएंगे। स्वयं भगवान ने। प्यारे, जब पुल बन रहा था ना, तो भगवान ने सोचा क्यों ना मैं भी मदद कर दूं। तो भगवान ने एक पत्थर को उठाया, छोटे से कंकड़ को उठाया, पानी में डाल दिया, वो डूब गया। अब तो राम जी घबराने लगे, अरे मेरा नाम लिख करके हमारे भक्त ये बांदर जो है पत्थर फेंक रहे हैं, आपस में तैरते हैं, जुड़ जाते हैं, पुल बन रहा है। मेरा नाम लिख करके पुल बन रहा है, लेकिन स्वयं मैंने एक पत्थर को उठाया, पानी में डाल दिया, लेकिन वो डूब गया। हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी हंसते हुए आए, क्यों प्रभु, मुझे लग रहा है आज आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, पसीना आ रहा है। राम जी ने कहा हनुमान तुमने देख लिया है, किसी से कहना मत। हनुमान जी हंस के बोले प्रभु ये बात तो मैं बिल्कुल कहूंगा। राम जी ने कहा नहीं, बिल्कुल मत कहना।
लेकिन हनुमान तुम मुझे एक बात बताओ। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या बताऊं? कहा ये एक बात मुझको ये बताओ, मेरे नाम के पत्थर इस महासागर में तैर रहे हैं और तैर नहीं रहे हैं बल्कि जुड़ करके सेतुबंध यानी कि पुल बन रहा है। ध्यान देना माताओं। हनुमान जी और राम जी ने कहा मैंने एक छोटा सा कंकड़ उठाया और मैंने पानी में डाल दिया लेकिन वो डूब गया। हनुमान जी ने कहा प्यारे भगवान ये आपके नाम की महिमा है, आपके नाम की महिमा है जो पत्थर तैर रहे हैं। लेकिन प्रभु आप इस संसार को क्यों मूर्ख बना रहे हो, क्यों लीला कर रहे हो? ये मैं आपके मर्म को जानता हूं। क्या जानते हो? हनुमान जी ने कहा प्रभु जिसको आप पकड़ते हो, जिसके नाम का सहारा जो ले लेता है वो महासागर में तैरता रहता है। लेकिन याद रखना प्रभु राम जी जिसको आप छोड़ दोगे उसको तो डूबना ही डूबना है, कोई संसार में बचाने वाला नहीं, कोई संसार में बचाने वाला नहीं। ये प्रभु राम की महिमा है प्यारे, राम की महिमा है। परम्बा जगत जननी जगत नियंता जगत धारिणी मां सीता जी। आओ माताओं, 2 दिन की कथा हो गई लेकिन माताओं की कथा नहीं हुई। आओ 2 मिनट की मैं माताओं की कथा कह दूं अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो। प्यारे अर्धाली आती है, बोले जनक हो सुता जग जननी जाने की, जनक सुता जग जननी जानी की, जनन जाने के अतिशय प्रिय करो नाने धान की, जाके जुगपद कमल मनाबो जास कृपा निर्मल मति पाओ। जनक सुता जग जननी जान की। कहा अगर प्यारे घर में पुत्र हो तो कैसा हो? कहा राम जैसा हो। और कहा बेटी हो तो कैसी हो? कहा जनक सुता, माने अगर पुत्री हो तो सीता जैसी हो, जननी हो तो मां सीता जैसी हो। कहा पत्नी हो तो कैसी हो? मां सीता जैसी हो। याद रखना, सीता जैसी पुत्री चाहते हो, सीता जैसी माता चाहते हो, सीता जैसी बहू चाहते हो, पत्नी चाहते हो। लेकिन क्या ध्यान दिया? माताएं बहुत कहती हैं जब आपस में बात करती हैं, अपने बेटे को मैं सीता जैसी बहू ढूंढूंगी, सीता जैसी बहू ढूंढूंगी। लेकिन माताओं एक बात बताएं, सीता जैसी बहू ऐसे नहीं मिलती। मैं एक सूत्र बता रहा हूं रामचरितमानस का, और इन विद्वानों के मत का एक सूत्र मैंने सुना था, वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। माताओं, अगर भक्ति स्वरूपा भक्ति अगर आप घर में चाहती हो तो प्यारे भगवान का नाम आपको लेना पड़ेगा, और भगवान का नाम लोगे तो भक्ति आपके पास दौड़ी चली आएगी। और भक्ति स्वरूपा है माता जानकी। प्यारे लेकिन हम सीता जैसी बेटी तो छोड़ो, बेटी ही नहीं चाहते हैं। बारे बेईमान इंसान बेटी नहीं चाहता। किसी के यहां बेटा हो जाता है, ध्यान देना, किसी के यहां बेटा होता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, डीजे बजता है, आतिशबाजी होती है, बड़े धूमधाम से जश्न मनाया जाता है। लेकिन प्यारे बेटी होती है तो ध्यान देना,
बेटी होती है तो क्या ये सब कुछ करते हो? नहीं करते। हमें अच्छी बहू चाहिए, हमको अच्छी पत्नी चाहिए, लेकिन अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ तो जब तुम्हें तब मिलेगी जब वो धरती पर बेटी बनकर किसी के आएगी। प्यारे एक बात और आपको बता दूं, लोग कहते हैं मेरा बेटा हीरा है, ये माताएं बहनें कहती मेरा लाल बड़ा हीरा है, मेरा लाल बड़ा हीरा है। लेकिन मैं इस धर्म मंच से कहता हूं कि अगर बेटा हीरा होता है, अगर लड़का हीरा होता है, तो बेटी भी किसी मोती से कम नहीं होती, मोती से कम नहीं होती बेटी। प्यारे एक बात और कहते हैं, बेटा नाम चलाएगा, बेटा नाम चलाएगा, याद रखना। लेकिन मैं ये बोल दूं, बेटा नाम नहीं चलाता बल्कि बेटा नाम कटाता है। जब उसका विवाह होता है, जब पिता मरण सैया पर जाता है, अंतिम सांसें गिनता है, तो वो तैयार कर लेता है डॉक्यूमेंट्स, ऐसा ना हो चले जाएं, इससे पहले सारी जमीन जायदाद अपने नाम लिखा लें। तहसील जाता है, अपने बाप का जीते जी नाम कटा देता है और अपना नाम चढ़ा लेता है। और हम ऐसे ही कहते हैं बेटा नाम बढ़ाता है, बेटा नाम नहीं बढ़ाता। मैं बेटों की, मैं लड़कों की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं भी एक लड़का हूं, लेकिन ये कथा पे ध्यान देना, ये रामचरितमानस की कथा है माताओं। प्यारे नाम कटाता है। अच्छा बेटियां, बेटियां क्या करती है? प्यारे बेटी तो वो होती है माताओं, एक बेटी का विवाह एक सेठ जी के घर में हुआ। बेटी भोजन बना रही थी, भोजन बना रही थी प्यारे, और माताएं जब चूल्हे पर बर्तन चढ़ाती हैं ना सब्जी बनाने के लिए, कढ़ाई वगैरह, तो उस पे माजन लगाती हैं, माजन। तो उस बेटी ने क्या किया कि भोजन बनाने के लिए जो बर्तन लिया और उस पे माजन लगाया, लेकिन एक कोना थोड़ा सा छोड़ दिया, छोड़ दिया, रख दिया। अब चूल्हे की लौ उस पर लग रही थी, तो सास आई, अरे पागल हो गई है क्या बहू, माजन लगाना था पूरे पे लगा देती है, छोटा सा कोना क्यों छोड़ दिया, ये काला पड़ जाएगा। तो उसने थोड़ा सा घुमा के रख दिया। अरे घुमा के रख दिया क्या मतलब, इस पर पूरा क्यों नहीं इसको लेपा? प्यारे उस बेटी ने रोते हुए कहा, माँ मैंने जानबूझ करके थोड़ा सा कोना छोड़ दिया। आंखों में आंसू आ गए उस बेटी के, कहा माँ मैंने जानबूझकर ये कोना छोड़ दिया। सास बोली क्यों छोड़ दिया, तू पागल हो गई है क्या? नहीं मैं जानबूझकर क्यों, कौन सी जानबूझकर कोना छोड़ा? कहा माँ इसने छोड़ा इतना कोना क्योंकि इसमें मेरे पिता का नाम लिखा हुआ है और मैं उस पिता की बेटी हूं। मैं अपने जीते जी अपने पिता के नाम पर कालिक नहीं पोत सकती, मर जाऊंगी लेकिन अपने पिता के नाम पर कालिक नहीं। ये होती है बेटी, ये बेटी होती है। प्यारे बेटियों की तब तो कहते हैं इनको शिक्षा दो, पढ़ाओ लिखाओ, कॉलेजों में भेजो, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना। प्यारे एक बात और आपको बता दूं, एक बेटी का विवाह बहुत बड़े राजा के लड़के से हो गया। गरीब की बेटी थी और वो राजा कंजूस था, दहेज मांगता था। प्यारे उसने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, मोटरसाइकिल, गाड़ी, पलंग, सोफा सेट, जितना भी सामान होता है इस विवाह का सब कुछ दे दिया। प्यारे शादी को 5 दिन हुआ, वहां के उसके घर के परिवार के
साथ ससुराल के जो परिवार के थे, प्यारे उन दुष्टों ने उनका क्या किया, कहा कि अभी 2 लाख रुपया तेरे बाप के यहाँ बाकी है, वो मंगवा दे। कहा हमारे पिताजी ने घर गिरवी रखा है, आप 1-2 साल का वक्त दे दो, मेरे पिताजी मजदूरी करके अपना घर उठा लेंगे और थोड़ा सा और पैसा जोड़ करके आपको वो पैसा दे देंगे। नहीं नहीं, कल ही मंगवा। नहीं मंगाएंगे तो हुआ क्या प्यारे, उसकी नंद आई, तेल की कट्टियां लेकर के आई। सास ससुर ने उसके हाथ पैरों को बांध दिया। प्यारे उसके स्वयं पति ने उसको जिंदा जला दिया, दुष्टों ने जिंदा जला दिया। 2 लाख के कारण किसी के बेटी को, किसी के हृदय के टुकड़े को ऐसे ही जला दिया, ऐसे ही जला दिया। प्यारे जैसे ही आग लगी, वो चिल्लाई, मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, आग लग गई, आग लग गई, बुझाया और प्यारे उसको ले गए अस्पताल में। अस्पताल में ले गए, बाप को बताया कि तुम्हारी बेटी अंतिम सांसें गिर रही है। अरे उस पिता पर क्या गुजरी होगी प्यारे, जिसने सर्वस्व लुटा दिया अपनी बेटी के लिए, बेटी के विवाह में सब कुछ दिया, जो कुछ देने का था वो भी दे दिया, यहाँ तक कि अपने सर की पगड़ी भी उस लड़के के बाप के पैरों पे रख दी। कहा सारी इज्जत, सारी मर्यादा, हमारा हृदय का टुकड़ा, हमारा सम्मान, हमारी जान आज तुम्हारे कदमों में है। तुम जानना, तुम्हारा काम जाने, अब ये तुम जानना। प्यारे 5 दिन हुआ था, लेकिन उस बाप ने सब कुछ दिया। आज उस बाप को पता चला कि मेरी बेटी मर रही है, उसने सोचा मैंने सब कुछ दिया, अरे ये जान लेता कि मेरी बेटी को 5 दिन बाद मरना है तो क्या मैं 2 गज कफन का टुकड़ा नहीं दे सकता? 2 गज कफन का टुकड़ा नहीं दे सकता था। प्यारे उस बेटी के साथ किया उन लोगों ने क्या, जिनके घरों में बेटियां होती हैं प्यारे, उनका दिल पिघल जाना चाहिए। जब दहेज का पैसा नहीं दे पाया बाप, तो किया क्या, और सास ससुर और जेठ देवर ने कर कमरे में बंद, तेल की कुप्पी लेकर आई उसकी छोटी नल, हाथ में दिया सलाई, पिया ने आग लगाई, हाथ में दिया सलाई।